हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द एज ऑफ सोशल चेंजेस। तो सामाजिक जो बदलाव हैं, ठीक है, तो उनका दौर। तो अभी देखते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ चेंज, तो नए रास्ते खुल गए थे किस चीज़ के, चेंजेस लाने के। ठीक है, मीन्स सोसाइटी में चेंजेस लाने के नए रास्ते खुल चुके थे, लोग अब अवेयर हो चुके थे। ठीक है, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे न्यू आइडियाज़ आए थे जैसे इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टी, लोग इनके बारे में अब अवेयर हो चुके थे। लेकिन फिर भी यूरोप की जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, रशिया सॉरी फ्रांस जो है, वहाँ पे तो रेवोल्यूशन हो चुकी थी। अभी भी यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है रेवोल्यूशन इस तरह के चेंजेस नहीं आए थे। ठीक है, तो यूरोप में भी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे। कुछ लोग जो थे वो ग्रेजुअल शिफ्ट चाहते थे, मतलब धीरे धीरे चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस आए। और कुछ ऐसे थे जो सोसाइटी में जो है रेडिकली चेंजेस चाहते थे, एकदम से चेंजेस चाहते थे। तो इस तरह के जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको हम डिवाइड करते हैं कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स में। तो लिबरल्स के बारे में पहले देखते हैं कि लिबरल्स कौन थे। ग्रुप्स विच वांटेड टू चेंज सोसाइटी, उन लोगों के ग्रुप्स जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। तो वो कैसी सोसाइटी चाहते थे? आ नेशन विच टॉलरेटेड और रिलीजन, ऐसा नेशन जिसमें सभी रिलीजन्स जो हैं उनको टॉलरेट किया जाए, मतलब इक्वेलिटी। और नेक्स्ट है अपोज डायनेस्टिक रूलर, और ये लोग जो थे वो डायनेस्टिक रूलर्स जो राजा थे उनको अपोज कर रहे थे, एरिस्टोक्रेसी का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, इसके अलावा वो इंडिविजुअल्स के जो राइट्स थे, ठीक है, तो उनकी सेफ्टी चाहते थे, किससे? जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उससे। और नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और ये लोग क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे जी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इसके अलावा वो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट चाहते थे, एक स्वतंत्र जुडिशरी चाहते थे जो किसी राजा के अंडर या किसी ऑफिशियल्स के अंडर काम ना करे। तो ये सारी अगर देखें तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स बनती हैं ये डेमोक्रेसी की बनती हैं। लिबरल अपने आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा बोल्ड थे, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेट नहीं थे। रीज़न क्या था? दे वर नॉट डेमोक्रेट, क्योंकि नॉट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे, मीन्स वो सबको वोट का राइट नहीं देना चाहते थे। वो किनको राइट वोट का राइट देना चाहते थे? राइट टू वोट ओनली फॉर मैन, उन मैंस को वोट का राइट देना चाहते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है, नॉट फॉर वेमेन। ठीक है, तो वीमेंस को भी वोट का राइट नहीं देना चाहते थे। हमने लिबरल्स के बारे में पढ़ लिया, अब देखते हैं रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल्स उन लोगों का ग्रुप्स है, वो कैसे सोसाइटी में चेंजेस चाहते हैं। वो कहते हैं गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ मेजोरिटी, मेजोरिटी पे बेस्ड गवर्नमेंट चाहते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं। स्पोर्ट्स वीमेंस सफ्रोगेट मूवमेंट, और वीमेंस की जो राइट टू वोट के लिए मूवमेंट चल रही थी उसको सपोर्ट करते थे, वीमेंस को राइट देना चाहते थे। अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, और जो ग्रेट लैंड ओनर्स थे, ठीक है, जहाँ फैक्ट्री ओनर्स थे जिनके पास बहुत पैसा था, तो उनके जो स्पेशल राइट्स होते थे उनका विरोध करते थे ये लोग। नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे क्योंकि इनकी खुद की भी प्रॉपर्टी थी। बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ पावर प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू, बट ये इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि जो पावर है, जो प्रॉपर्टी है, वो कुछ एक हाथों में कंसंट्रेट हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन से? अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ठीक है, कंजर्वेटिव वो लोग थे जो रेडिकल्स और लिबरल्स को अपोज करते थे। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले कंजर्वेटिव्स इनको अपोज करते थे, लेकिन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ओपन देयर माइंड्स टू नीड फॉर चेंज, तो अब इन्होंने भी जो है इनकी थिंकिंग भी चेंज हो गई थी। अब ये भी चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए, उनकी ज़रूरत है। सम चेंजेस वाज इनएविटेबल, वो कहते थे कुछ चेंजेस जो है मानने जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं। बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ लॉन्ग स्लो प्रोसेस। वो कहते हैं लेकिन साथ साथ में हमें हमारे पास्ट को भी साथ लेके चलना होगा। ठीक है, सोसाइटी में चेंजेस जो है वो
एक झटके में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो वो स्लो प्रोसेस से जो है सोसाइटी में चेंजेस आने चाहिए, मतलब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके चेंज होनी चाहिए। आई होप कि आप सबको लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू।